नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। चढ़ावे में चोरी पकड़े जाने के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी है। ट्रस्ट में नए मेंबर्स आएंगे, ट्रस्ट की डीड में बदलाव होगा। अभी ट्रस्ट के जो बाय लॉज हैं उनमें राम मंदिर की व्यवस्था को देखने के लिए किसी अफसर की नियुक्ति का कोई प्रोविजन नहीं है। अब ट्रस्ट का एक सीईओ अपॉइंट होना है, इसलिए ट्रस्ट डीड में बदलाव करके सीईओ के अपॉइंटमेंट का प्रोविजन जोड़ा जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के साथ साथ बाकी मेंबर्स की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। चढ़ावे में चोरी के खुलासे के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही भी सामने आई थी। अभी तक राम मंदिर का चढ़ावा सिर्फ स्टेट बैंक में जमा होता था, लेकिन अब दूसरे बैंकों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए कई प्रेजेंटेशन किए गए हैं। ट्रस्ट के नियमों में बदलाव करके अब एसबीआई के अलावा दूसरे बैंकों में भी चढ़ावे की रकम को रोटेशन के हिसाब से जमा कराने की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर के लिए कोर्ट में लड़ने वाले सीनियर वकील के परासरण राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडिंग ट्रस्टी हैं। हालांकि उनकी आयु 90 साल से ज्यादा है, तो भी ट्रस्ट के नियमों में बदलाव की जिम्मेदारी परासरण को ही सौंपी गई है। परासरण इतने सीनियर हैं, सब उनकी बात मानते हैं। वो अपने सुझाव 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखेंगे। उसी मीटिंग में 3 मेंबर्स की कमेटी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए 3 नामों का सुझाव देगी। ट्रस्ट के सीईओ का नाम का फैसला इसी मीटिंग में हो जाएगा। ट्रस्ट के नियमों में क्या क्या बदलाव होंगे, किसकी क्या राय है, राम मंदिर ट्रस्ट का जो नया सीईओ होगा उसको किन किन शर्तों को पूरा करना होगा, सीईओ के नामों की सिफारिश करने के लिए जो कमेटी बनी है उसके मेंबर्स की क्या राय है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि राम मंदिर ट्रस्ट में क्या क्या बदलाव होंगे। इस वक्त राम मंदिर ट्रस्ट का सबसे ज्यादा जोर ट्रस्ट की उन कमियों को दूर करने पर है जिनके कारण करोड़ों राम भक्तों का भरोसा टूटा, लोगों की भावनाएं आहत हुई, चढ़ावा में चोरी हुई। ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर्स का मानना है कि एक बैंक पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। हालांकि फिलहाल अयोध्या में ट्रस्ट के खाते 3 बैंकों में हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन चढ़ावे का पैसा सिर्फ स्टेट बैंक में जमा होता है। ट्रस्ट के मेंबर्स की राय है कि चढ़ावे की काउंटिंग के प्रोसेस में भी दूसरे बैंकों की सेवाएं ली जानी चाहिए और दान की रकम भी दूसरे बैंकों में जमा करानी चाहिए। आज योगी अयोध्या पहुंचे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात की। योगी ने कहा कि राम भक्तों को भरोसा है कि सनातनियों की सरकार में रामलला के मंदिर में पाप करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो ढोंगी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जो समाजवादी होने का दावा करते हैं, उन्होंने आजकल रूप बदल लिया है। अब वो राम भक्त बन गए हैं। योगी ने कहा जो आजकल राम का नाम जप रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के पास हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की कोशिश की थी। आज लंबे वक्त के बाद मायावती भी दिखाई दी। मायावती ने चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को दलितों का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि वोटों के चक्कर में कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाने दलितों के बीच पहुंच जाते हैं, उनके लिए करते तो कुछ नहीं, उल्टे गरीबों को कानूनी पचड़ों में फंसाकर गायब हो जाते हैं। असल में मुद्दा दलित लड़की की हत्या का था। ललिता गौतम की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के खिलाफ भीम आर्मी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के पुलिस के साथ झड़प हो गई। मेरठ के एसएसपी ने प्रदर्शन करने वालों की पिटाई की, 8 लोग गिरफ्तार हुए। इसके बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐलान कर दिया कि वो मेरठ जाएंगे। अब बात असम की। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा फैसला किया जिसका कांग्रेस और मुस्लिम संगठन जमकर विरोध कर रहे हैं। अब असम में उन सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हैं। ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलेगा, न सरकारी राशन मिलेगा, न पेंशन मिलेगी, न सरकारी नौकरी मिलेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में यूसीसी लागू हो गया है, बहुविवाह गैर कानूनी है। इसके बाद भी जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद हो जाएंगे। आज बिहार से भी एक बड़ी सियासी खबर आई।
बांकीपुर असेंबली सीट पर होने वाले बाई इलेक्शन में आज बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखकर दे दिया कि वो व्यक्तिगत कारणों से चुनाव लड़ने में अक्षम है। यह फैसला हैरान करने वाला है क्योंकि अभिषेक कुमार ने कल ही नॉमिनेशन फाइल किया था। उनके नामांकन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। आज ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभिषेक कुमार बंटी के लिए कैंपेन करने बांकीपुर पहुंचे थे। अभिषेक कुमार भी सम्राट चौधरी के साथ हाथ जोड़कर मंच पर खड़े थे। सम्राट चौधरी ने अभिषेक कुमार बंटी की जीत की माला पहनाई। खूब नारेबाजी हुई। बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी आज बड़ा सियासी खेल हुआ। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी बाई इलेक्शन होना है। सबको उम्मीद थी इस सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस बार नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। दतिया से आशुतोष तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। आशुतोष तिवारी आरएसएस के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब आपको भोपाल से ही कुछ और इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाता हूं। भोपाल के मास्टर प्लान पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन यह मीटिंग जंग का अखाड़ा बन गई। कांग्रेस के विधायकों और बीजेपी समर्थित पंचायत अध्यक्ष के बीच जबरदस्त झड़प हुई। बात एक दूसरे को देख लेने तक पहुंच गई और इसके बाद कांग्रेस के दोनों एमएलए मीटिंग बीच में ही छोड़कर चले गए। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेता जबरदस्त टेंशन में हैं, क्योंकि इस बात की चर्चा है कि शरद पवार एनडीए के साथ जा सकते हैं। कल शरद पवार की डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मुलाकात हो गई। 5 मिनट अकेले में बात हो गई। इसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े, सबसे सीनियर, सबसे सम्मानीय नेता हैं। अगर वो साथ आएंगे तो उनका स्वागत होगा। अब बात करते हैं अमित शाह के बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान की। आज अमित शाह ने देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने, घुसपैठ को पूरी तरह रोकने का प्लान देश के सामने रखा। अमित शाह ने बताया कि अगले 1 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। सीमाओं पर स्मार्ट बॉर्डर प्लान लागू होगा। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक भी घुसपैठिया भारत की सीमा में कदम नहीं रख पाएगा। अब जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, यह आपको सावधान करने की है। सड़क किनारे ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में खाने के बाद आपको जो सौंफ सर्व की जाती है वो जहरीली हो सकती है। आज गुजरात के मेहसाणा में 26,000 किलो जहरीली सौंफ बरामद की गई। फिगर पर ध्यान दीजिए, 26,000 किलो। यह सौंफ देखने में बिल्कुल हरी और फ्रेश दिखती है, लेकिन इसे जहर भरे रंगों से रंगा गया था। अमेरिका से बमों की बरसात के बीच कल देर रात ईरान ने अपने फॉर्मर सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सईद अली खामेनेई को सुपुर्द खाक कर दिया। खामेनेई को उनके शहर मशहद में इमाम रजा के मकबरे के कैंपस में दफनाया गया। खामेनेई की नमाज जनाजा उनके बेटे मुस्तफ़ा खामेनेई ने पढ़वाई। इस दौरान पूरा खामेनेई परिवार और ईरान के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे। खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान कल मशहद में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पुतला भी जलाया गया।